India is a hello, mind your language, Donald Trump. क्या आपका प्रधानमंत्री कह सकता है उसको? ये नर्क बता रहा है, भारत को नर्क बता रहा है। इससे ज्यादा कुछ बेइज्जती हो सकती है? इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। मैं दिखाता हूं आपको। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया। गोदी मीडिया एक गटर मीडिया है। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ आप अपने सीट पर बैठिए। इस वजह से कह रहे हैं कि गटर। कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के सामने नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी बौने की तरह नजर आते हैं, छुटभैया की तरह। मेरे हिसाब से हमारे सामने ये सारे बोने नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जहां पर पूरे हिंदुस्तान में जाहिर है ये बात जो थी, ट्रंप ने जो की थी पिछले दिनों बाद, ट्रंप ने जो कहा कि जहन्नुम है, नर्क है इंडिया नर्क है, किसी ने नर्क देखना है तो इंडिया को देख ले, और जितना उसने बेइज्जत करना था वो किया। अब यहाँ पर गोबर स्वामी जो है ना, उनको भी थोड़ी सी मिर्चें लगी हैं इस बात के ऊपर, और वो भी कुछ आकर कह रहे हैं। India is a hello, mind your language, Donald Trump, mind your language. गोबर स्वामी, माइंड योर लैंग्वेज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये बात आप क्या ट्रंप के मुंह पे कह सकते हैं? क्या आपका प्रधानमंत्री कह सकता है उसको? ये बात आपका गुरु घंटाल जो है वो ये बात कह सकता है उसको, ट्रंप को दो टोक सामने? चलो ट्विटर में कह दे, ट्विटर पे, अपने ट्विटर पे कह दे कि माइंड योर लैंग्वेज। ट्रंप को तड़ी लगा दे, हल्की सी लगा दे। बुज़दिल तरीन है आपका प्रधानमंत्री, बुज़दिल तरीन, घुटने टेके हुए हैं, दुम हिलाने वाला वो है। पटा डाला हुआ है उसको, ट्रंप ने पटा डाला हुआ है, पटा। जिधर वो खींचता है उधर को जाता है, वो नहीं बोलेगा। आप तो कह रहे ना ये बैठकर, और बड़ा आपने माइंड योर लैंग्वेज, बड़ी तड़ी लगा रहे हैं आप जाकर उसके मुंह पे नहीं कह सकते। आप उसके मुंह पे अपने ट्विटर से करें ना कोई बात। मीडिया पे तो आपको जाहिर है लिख कर दिया, नौकरी का सवाल है, कहना ही कहना पर आया ना, नौकरी का सवाल है, जो अपना चली जाए। आगे थोड़ा सा एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, और वो भी कुछ कह रहे हैं। आप ही के लोग हैं, हम क्या कहेंगे, आप ही के लोग हैं, क्या कह रहे हैं जी? नर्क बता रहा है, भारत को नर्क बता रहा है ट्रंप। इससे ज्यादा कुछ बेइज्जती हो सकती है? इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। मैं दिखाता हूं आपको। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। ये जो मीडिया में बैठ के बकवास करते हैं ना आप, ये इस वजह से कह रहे हैं कि आपका मीडिया गटर की तरफ जा रहा है, गटर की तरफ जा रहा है। यानी गटर कर दिया उसने, आपके मीडिया को गटर बना दिया है। गोदी मीडिया एक गटर मीडिया है। यानी ये भी लफ्ज मुझे मिल गया। अब मैं तो इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ऐसा कहने पर मजबूर क्यों हैं ये? आपके ही बंदे हैं, ऐसा कहने पर मजबूर क्यों हैं? दिखाइएगा क्यों हुए। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ आप अपने सीट पर बैठिए। आगे से आप अपनी सीट छोड़कर इस वजह से कह रहे हैं कि गटर, इस वजह से ये आपकी जो हरकतें हैं कि आप वहां अपनी सीट पर बैठे हैं, आप होस्ट हैं, अल्लाह ने आपको होस्ट बनाया है, इज्जत दी हुई है, आप वहां बैठकर डिस्कस करें। आप उसके ऊपर चढ़ाई कर रही हैं, वो आप बेचारा आपका एहतराम कर रहा है, खड़ा हो गया, उसने कहा प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं, प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं। वो आपके तरले डाल रहा है, अपनी सीट पर चली जाएं। आप आगे से उसे करें, आप घबरा क्यों रहे हैं? यार घबराएगा ही एक बंदा है कि खवातीन है और वो मर्द है, तो वो घबराएगा ना कि यार मैं खवातीन से क्या बात करूं। खवातीन को इज्जत करनी चाहिए ना। वो देखे फिर भी बड़ी बात है कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत कर रहा है। हम आपकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, देखते नहीं, सोचते नहीं है। हम आपकी तरफ ना, हमें ध्यान ही नहीं है। आपका हमारी तरफ बड़ा ध्यान है। हैदर भाई क्या कह रहे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि गली से गुजरते हुए जो कुत्ता आप पर भौंके तो हर दफा उसको लात मारकर गुजरा जाए। इग्नोर कर रहे हैं हम। हैदर भाई कमाल बात करते हैं आप यार, कमाल बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि एक गली में कुत्ता भौंक रहा है, भौंके जा रहा है, तो भौंकने दो उसे। कोई जरूरी है कि उन्होंने लत मार के और भौंकना शुरू कर दे कि भौंकी यार, तेरा काम ही भौंकना है। भौंके जाओ, कुत्ते का काम तो भौंकना है। कुत्ते ने तो अपनी फितरत दिखानी है, कुत्ते ने तो अपना आप दिखाना है ना। कुत्ता आप गधा तो नहीं बन सकता, कुत्ता तो कुत्ता ही होगा। कुत्ते ने अब आप कहीं बिल्ली की आवाज तो निकालनी नहीं है, भौंकने वाली आवाज ही निकालनी है।
तो जरूरी थोड़ा है कि हम उस कुत्ते को जो है ना कि भी टांग मारें और दोबारा। और कई ऐसे होते हैं, मैं तो हैरान हूँ, कई ऐसे बंदे भी होंगे, मैंने वो याद है कि फटे तले हमें कुत्ता बैठा हुआ ना तो उन्होंने लत मार देंगे, बेचारा चुप करके बैठा हुए तो लत मार देने ते आऊँ करन लग पैंदा वो कहता यार कुत्ता तो मैं ते हरकत है कर रहे तो कुत्तों जैसी हरकतें आप करते हैं। तो ये बिल्कुल हैदर हयात भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो ज़रा लास्ट में आपको एक क्लिप दिखा दूं, जयशंकर जो हैं इनके वज़ीरे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वज़ीर ख़ारजा, उनके बारे में वो भी ज़रा कुछ दिखाएं ज़रा जी क्या है। कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के सामने नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी बौने की तरह नजर आते हैं, छुट भैया की तरह। आपके वज़ीर ख़ारजा हमारे इशाक डार के सामने बोने से नजर आते हैं, बोने। मैं कहता भी होता था कि आप सारे बोने बोने, वो जैसे मैं कहता था कि आर्मी के अंदर भी आपने बोने बोने भर्ती किए हुए, नन्हे नन्हे मुन्ने से सिपाही, नन्हे मुन्ने से सिपाही हैं। देखो ना, वो होते हैं कि ये फॉरेन मिनिस्टर होते हैं कि जो जाके ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं, जो जाके बाहर के ममालिक के अंदर अपने अपने किरदार को अच्छा दिखाते हैं और फिर ताल्लुकात अच्छे करते हैं, दोस्ताना, भाईचारा, फला फला फला। उसके सामने आप कुछ भी नजर नहीं आ रहे। क्या पॉलिसी हैं? ये होती है डिप्लोमेसी। वो बता रहे हैं कि ये होती है। कोई ऐसे बंदे लेकर आए, जयशंकर जैसे बंदे छोड़ दें। जयशंकर, गुरु घंटाल की जितने भी अंतभक्त हैं साथ साथ जो फिर रहे हैं, ये सारे ही बोने हैं, सारे ही बोने हैं। मेरे हिसाब से हमारे सामने ये सारे ही बोने नजर आते हैं। हमारे सामने तो ये कीड़े मकोड़ों की तरह भी जो है ना ये फिर रहे होते हैं। समझ लो इतना, जैसे हयात भाई ने पिछले मैंने ब्लॉग में दिखाया था ना कि यार साढ़े लिए कोई जहाज छो, कोई सारे आप ही मारी जाओगे, ये वो फला फला, तो कोई हमारे लिए भी छोड़ो। तो ये मामला ऐसे ही होते हैं। तो आप जो है ना सिर्फ बकवास कर सकते हैं बैठकर, और बकवास कर सकती है ये मोदी सरकार। वहाँ की जनता जो है वो बेचैन है, परेशान है, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कहीं दोस्ताना नहीं बनाया, हर बंदे से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, हर बंदे से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, हर बंदे से। यानी कहीं भी खुश नहीं है आप। चलो इस बात से भी खुश नहीं है कि यार हमारा पड़ोसी कोई अमन की बात कर रहा है, किसी के अंदर सुलह करवा रहा है, इस बात से खुश हो जाएं, इस बात से खुश हो जाएं। लेकिन आपकी जनता, आपके तज्जिया निगार, आपके कुछ ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है ना वो इस बात से बड़े खुश हैं। हम उनसे इसलिए रहते हैं कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह, वो जो सरहद पे खड़े हैं लोग, मेरे मालिक, मेरी दुआएं हैं, मैं उनके लिए हमेशा दुआएं करता हूँ। ये अपने प्रोग्राम में नहीं करता, मैं अलहदा बैठकर भी उनके लिए दुआएं करता हूँ कि आज अगर हमारा मुल्क महफूज हाथों में ना होता तो न जाने हम कहाँ होते, हम कहाँ होते। आज अगर हमारा फील्ड मार्शल दिलेर ना होता तो न जाने हम कहाँ होते। तो अल्लाह उसको भी सलामत रखे, और सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा। अल्लाह।